दरभंगा जिला के SC/ST थाने द्वारा प्रेम प्रसंग के मामले में फरार चल रहे अभियुक्त पिंटू कुमार शाह के घर चिपकाया गया इश्तेहार। बिहार के दरभंगा में गर्मी से लोग बेचैन, 44 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 75% हाजिरी नहीं होने पर रुकेगा वेतन। इंडी गठबंधन की जीत सुनिश्चित करने के लिए भाकपा माले ने की पंचायत कमेटी की बैठक। दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी बने बिहार भाजपा स्टार प्रचारक। लोकसभा आम निर्वाचन चुनाव 2024 में करेंगे प्रचार। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय में नवीन स्वचालित मौसम स्टेशन अधिष्ठापन का मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने लिया जायजा, दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। रोजगार हेतु दरभंगा सदर प्रखंड के खुटवारा पंचायत स्थित पूरा गांव के ग्रामीणों को दिया गया मुर्गी एवं बकरी पालन का प्रशिक्षण। मिथिला विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग विभागाध्यक्ष के नेतृत्व में सभी शिक्षकों के साथ की गई आवश्यक बैठक, दिए गए कई आवश्यक दिशा निर्देश। दस दिनों तक चलने वाली चैती नवरात्रा का माता के विसर्जन के साथ हुआ समापन। दरभंगा जिला के SC/ST थाना द्वारा प्रेम प्रसंग के मामले में पूर्व से फरार चल रहे अभियुक्त पिंटू कुमार शाह पिता अजय शाह मोगलपुरा थाना लहरियासराय जिला दरभंगा का रहने वाला है। वहीं माननीय न्यायालय से निर्गत इश्तेहार को फरार अभियुक्त पिंटू कुमार शाह के घर विधिवत चिपकाया गया। बिहार में मौसम की स्थिति से लोगों को त्राहिमाम करने पर मजबूर कर दिया। चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी लोगों की हालत खराब कर रही है। अप्रैल महीने में ही बिहार की अधिकतम तापमान 44.1 डिग्री सेल्सियस चला गया। वहीं अधिकांश जिलों में तापमान 44 डिग्री से अधिक हो गया, जिससे लोगों का जीना मुहाल हो रहा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की ओर से जानकारी दी गई है कि अभी के समय प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक बना हुआ। वहीं न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। वहीं इसके अलावा अगले 4 दिनों तक अधिकतम तापमान में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में जिन चिकित्सकों की हाजिरी 75% से कम होगी, उनके वेतन भुगतान पर रोक लगा दी जाएगी। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर KN मिश्रा ने इस सिलसिले में निर्देश जारी किया। प्राचार्य के कड़े रुख को देखते हुए ड्यूटी के प्रति लापरवाह रहने वाले कुछ चिकित्सकों के बीच हड़कंप मच गया। चिकित्सकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन भी बेहद गंभीर है। कई कैमरों के माध्यम से एवं NMC की ओर से लगातार चिकित्सकों की उपस्थिति एवं मॉनिटरिंग की जा रही है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि अप्रैल से यह व्यवस्था लागू रहेगी। जिन चिकित्सकों की उपस्थिति 75% से कम रहेगी, उनके वेतन पर रोक लगा दी जाएगी। समस्तीपुर के पूसा प्रखंड के कुबौली राम में भाकपा माले पंचायत कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता माले पंचायत सचिव सुनीता देवी ने की। वहीं भाकपा माले के प्रखंड सचिव अमित कुमार उपस्थित थे। बैठक में समस्तीपुर से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने को लेकर गांव-गांव में सघन प्रचार अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। बैठक में कहा गया कि गांव-गांव के शाखा स्तर पर बैठक करने, नुक्कड़ सभाएं, जनसंपर्क अभियान आदि चलाया जाएगा तथा मतदाताओं से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को विजयी बनाने की अपील की जाएगी। बैठक को पर्यवेक्षक सह भाकपा माले प्रखंड सचिव अमित कुमार ने संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की विदाई की तारीख है। इस बार के चुनाव में जनता जन मुद्दों पर वोट देगी।
अभी से लेकर तृतीय चरण तक वर्तमान लोकसभा चुनाव में बिहार के भाजपा के स्टार प्रचारक की सूची में नगर विधायक संजय सरावगी का नाम भी शामिल हो गया है। दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र भाजपा कार्यकर्ता में इसको लेकर उत्साह है। दर्जनों कार्यकर्ताओं ने बिहार भाजपा के स्टार प्रचारक बनने पर नगर विधायक संजय सरावगी को फोन पर बधाइयां दी हैं। बता दें कि रविवार को कटिहार में भारत सरकार के गृह मंत्री एवं भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की रैली में नगर विधायक मौजूद थे। वहीं उन्हें पार्टी की ओर से बिहार में स्टार प्रचारक बनने का पत्र प्राप्त हुआ है, जिसके बाद कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग पटना के सहयोग से स्वचालित मौसम स्टेशन की स्थापना की गई है। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने रविवार को मौसम स्टेशन की कार्यशैली का जायजा लिया। कुलपति ने कहा कि यह स्वचालित मौसम स्टेशन मिथिला विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों और अनुसंधानकर्ताओं को नई संभावनाओं की दिशा में ले जाने में मदद करेगा, साथ ही जलवायु विज्ञान में नवीनतम अनुसंधान को प्रोत्साहित करेगा। उन्होंने इस तकनीकी उन्नति के लिए विश्वविद्यालय भूगोल विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर विनय नाथ झा तथा शिक्षकों को बधाई दी है। विभागीय शिक्षक डॉक्टर मनोराज शर्मा इस मौसम स्टेशन के समन्वयक के रूप में काम करेंगे और सूचना प्रसार करने में सहयोग करेंगे। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि यह विश्वविद्यालय में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए दृष्टिकोण से मौसमी आंकड़ों की उपलब्धता को सुनिश्चित करेगा और प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा, लू और एक्सट्रीम वेदर की अनुमान करने में सहयोग करेगा। दरभंगा सदर प्रखंड के खुटवारा पंचायत स्थित पूरा गांव के 20 से अधिक ग्रामीणों को मुर्गी एवं बकरी पालन आदि का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें ललित कुमार, रंजीत कुमार, आस्थानंद यादव, अमन कुमार, दुखरन यादव, ओम प्रकाश, ज्ञानंद यादव, रंजीत कुमार यादव सहित कई ग्रामीण शामिल थे। प्रशिक्षण में मुख्य अतिथि के रूप में संस्कृत के प्राध्यापक सह सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर RN चौरसिया ने मुर्गी एवं बकरी पालन व्यवसाय की सफलता हेतु अनेक महत्वपूर्ण सुझाव देते हुए बताया कि मुर्गी एवं बकरी पालन में से कम पूंजी, कम जगह, कम समय तथा कम मेंटेनेंस में भी ज्यादा रिटर्न कमाना संभव है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण प्राप्त कर मुर्गा एवं बकरी आदि का पालन करने से अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इसे कम पढ़े लिखे कोई भी ग्रामीण पुरुष, महिलाएं या विशेष रूप से युवा आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा की। तो वहीं मुख्य प्रशिक्षक के रूप में ललित कुमार झा ने कहा कि ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान दरभंगा द्वारा मुर्गी, बकरी पालन आदि का 10 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर लोग आसानी से स्वरोजगार प्रारंभ करें। विशेष रूप से 18 से 45 वर्ष के कोई भी गरीब महिला या युवा सरकार से ऋण लेकर भी अपना स्वरोजगार कर सकते हैं। नियम अनुसार उन्हें काफी सब्सिडी भी दी जाती है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा इस प्रशिक्षण के दौरान की। रविवार को मिथिला विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग में विभागाध्यक्ष प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा की अध्यक्षता में विभाग के सभी शिक्षकों के साथ एक अति आवश्यक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में छात्रों को विश्वविद्यालय के दिशा निर्देश के अनुसार अपनी उपस्थिति बनाए रखने के लिए सूचित करने का निर्णय लिया गया। कम उपस्थिति वाले छात्रों की पहचान की जाएगी, उन्हें पूर्व की भांति विभिन्न माध्यमों से कक्षा में भी आने के लिए प्रेरित किया जाएगा और उनके अभिभावकों को उनकी स्थिति पर विमर्श करने के लिए भी बुलाया जाएगा। शिक्षकों को भी विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा छात्रों को कक्षा में छात्र उपस्थिति में सुधार लाने के लिए प्रेरित करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा उन्होंने कई आवश्यक दिशा निर्देश मौजूद शिक्षक शिक्षिकाओं को दिया। दरभंगा के लालबाग में स्थित लक्ष्मेश्वरी सार्वजनिक पुस्तकालय में चैती नवरात्रा दुर्गा पूजा का समापन हो गया। बड़े धूमधाम के साथ लक्ष्मेश्वरी सार्वजनिक पुस्तकालय से जुलूस निकाला गया, जो दरभंगा के राज परिसर स्थित मोती महल तालाब में पूजा अर्चना की गई और वहां विदाई गीत के उपरांत मां दुर्गा की मूर्ति को विसर्जित किया गया। इस विसर्जन जुलूस के दौरान सैकड़ों की संख्या में महिलाएं एवं पुरुष मोहल्ले के शामिल थे। तो वहीं कार्यकर्ता के रूप में साजन कुमार, बबलू मंडल, जोगेंद्र दास, ध्रुव मंडल, लाल बाबू महतो, संतोष महतो, लालू महतो सहित काफी संख्या में लोग शामिल हुए। 9 तारीख को जो है कल स्थापना थी
थी, इससे जो हम लोग जब पूजा शुरू किए और षष्ठी को जो है बेलनौती का कार्यक्रम था हम लोग का, और सप्तमी को बेलतोड़ी का कार्यक्रम था। तो हम लोग जो है पूरा मोहल्ला वासी जो बेलनौती का कार्यक्रम किए, और उसके बाद जो है अष्टमी का जो है अष्टमी महाकाली का पूजा है, रात्रि पूजा हुआ और कपाट भी सप्तमी को खुल गया। उसके बाद जो है नवमी को हमारे यहाँ भंडारा का बहुत बड़ा आयोजन किया जाता है। भंडारा का जो है महाभंडारा होता है, जिसमें 25,000 30,000 वो है दशानी और दर्शनार्थी भक्त वो सब जो है प्रसाद ग्रहण करते हैं। और वो आज से नहीं, वो बहुत पुराना समय से चलते आ रहे हैं। 1976 से ये पूजा आरम्भ है। इसमें स्वतंत्रता सेनानी कंकर जी का शुरुआत किया हुआ है। इसमें हम लोग शंकर नारायण मिश्र जी का जो है स्वतंत्रता सेनानी शंकर नारायण मिश्र का जो है वही पूजा स्टार्ट किए थे। उन्हीं को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और पूरे मोहल्ला वासी जो है उल्लास के साथ इस पूजा को करते हैं। उन्हीं के बाद से जो हम लोग कर रहे हैं। और आज जो है दशमी का विसर्जन कर रहे हैं मनकामना मंदिर के सामने पोखर में।